नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी यानी बीएसएससी। देखिए, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट जो है किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से निकाल दिया गया है, पब्लिकेशन की तरफ से। मार्केट से खरीद लीजिए, आपके बगल में दुकान जो भी आपका होगा वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, जो कि आपके बिहार एसएससी के लिए बेहद ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट लगाना। इसमें आपका देखिए 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम इसमें देखिए एक सेट जो है अपलोड कर दिए हैं। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। पूरा प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन है, जो कि कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे जो है विदेशों में भेजा था? अच्छा प्रश्न है। अगर हम विदेश की बात कर लेते हैं तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। संघमित्रा को दोस्तों यहाँ भेजा गया था विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका भाई था महिंद भी उसके साथ गया था। राजा तीस्ता के अनुरोध करने पर संघमित्रा ने वहाँ धर्म संघिनी संघ की जो है स्थापना किया था। अगला हमारा प्रश्न है कि चौथ क्या था? अगर हम चौथ की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर था। चौथ शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर था। ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरे का 4 ऑप्शन हो जाएगा। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एम.एन. रॉय और भी सब नेता समर्थक थे। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है प्रस्ताव किसने रखा था, तो जयप्रकाश नारायण आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? ओडिशा के जो कोणार्क मंदिर है इसके निर्माता कौन थे? तो राजा नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का हमारा 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों अगर हम देखें तो सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। आंसर हमारा जो है सी, या फिर आप 3 भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? देखिए बिहार का सेकंड राजभाषा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा उर्दू है दोस्तों। उर्दू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिहार राज्य की प्रथम राजभाषा जो है आपका हिंदी है और सेकंड हमारा उर्दू है। वर्ष 1984 ईस्वी में उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा के रूप में जो है मान्यता दिया गया है। अगला है किस सिख गुरु ने जो है स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? खुद को सच्चा बादशाह कहा था, तो आपको पता ही होगा गुरु हरगोविंद दोस्तों। 8वें का जो है यहाँ पे दूसरा दिया गया है। देखिए गुरु अर्जुन देव 1581 से लेकर के 1606 के बीच में अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ 1606, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 5वें गुरु जो है आपके गुरु अर्जुन देव के पुत्र जो है। चलिए दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बोला कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? अगर हम सच्चा बादशाह की बात करते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा। एकदम सिंपल प्रश्न है जो कि आप सब लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। अगला है कि बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पर पाए जाते हैं? बेड़िया नामक जनजाति जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है मुंगेर में। कहाँ पे दोस्तों? मुंगेर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम जो निर्धारित संख्या है वो क्या है? अधिकतम निर्धारित संख्या पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 500। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। गोवा की बात करते हैं 40 सदस्य, सिक्किम गोवा का दोस्तों देखिए 40 हो जाएगा। सिक्किम की बात करते हैं तो 32 और मिजोरम का दोस्तों हमारा जो है 40 हो जाएगा। अगला है कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है?
जो अत्यंत दीर्घ दिन होता है दोस्तों, कब होता है? ये आपका 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहते हैं। अगला है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दिया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कासिम बाजार। कासिम बाजार दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। दीव एक द्वीप है, दीव जो है दोस्तों हमारा द्वीप है, तो इसका हो जाएगा गुजरात के हटकर। गुजरात के हटकर दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 13 का जो है हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? जो भूबद्ध है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अरल सागर। अरल सागर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई और बिहार एसएससी जो आपका इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, टेलीग्राम पे ग्रुप बना के डेली आपका प्रैक्टिस सेट दिया जाता है 10 बजे सुबह। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन होकर सेट लगाइए, सब आपको सॉल्यूशन भी साथ में दिया जाता है। और देखिए भारती इस बार बहुत तगड़ा है और एक सीट तो हमको लेना ही पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना है। और मैं आपको सीट दे रहा हूँ, सेट लगाइए और दिन पर दिन आपको बेहतर कीजिए। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है दोस्तों BSSC इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। देखिए इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा, बोला कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा कावेरी। कावेरी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप सभी को पता है, भगत सिंह हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सी भगत सिंह के द्वारा जो है दोस्तों दिया गया था। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा था? वंदे मातरम की बात करते हैं, किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। और वही अगर हम राष्ट्र गान की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है? प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन की बात करते हैं तो डच के LM ऑप्शन जो है 18 का ए हो जाएगा। देखिए डच के LM और एयरलाइन की जो स्थापना है 7 अक्टूबर 1919 में हुआ था, वर्ष 1919 में हुआ था। अगला कि श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया था? यहाँ पे चित्रित होना चाहिए, चित्रित किया था। तो देखिए 19 का आंसर हमारा हो जाएगा राजा रवि वर्मा दोस्तों, ऑप्शन हमारा 19 का बी हो जाएगा। अगला कि हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आया था? तो अगर हम पहला हिंदी फिल्म की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1968 में, है ना। आंसर हमारे यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए हेमा मालिनी ने तमिल फिल्म जो है इथु सथियाम में 1863 ईस्वी में 1863 में एक नर्तक और सहायक अभिनेत्री के रूप में दोस्तों काम किया था, ठीक है। और जो अब आपका 1968 में आया था दोस्तों, दिखाया तो हेमा मालिनी ने सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ जो है काम किया था, जो इनकी पहली फिल्म हिंदी थी। हिंदी फिल्म जो है पहला था 1968 वाला। अगला है किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है? रघुपति राघव राजाराम, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 21 का हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में डैश में नया पैसा का परिचय करवाया गया और 1964 में उसका जो है पुनर्नामकरण जो है किया गया था। पुनर्नामकरण दोस्तों किया गया था, तो यह आपको हो जाएगा 1957। ऑप्शन नंबर ए 1957 हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है? लोक नृत्य दोस्तों राजस्थान से संबंध रखता है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो देखिए सही आंसर हमारा जो है 23 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे चौथा हो जाएगा सुईसिनी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। वही अगर हम रॉफ की बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा। और जो हमारा दिया गया है झोड़ा, ये आपका उत्तराखंड का है। और जो दिया गया है विधि, ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष डैश है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों ये आपका हो जाएगा वट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यहाँ पे 1506 ईस्वी में नई आगरा बस का उसके अपनी राजधानी दोस्तों यहाँ पे आगरा बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया? ये आपका प्रश्न पूछ रहा है कि
आगरा बसाकर उससे अपनी राजधानी बनाया। तो ये तो आपको पता ही होगा। 25 का आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर की स्थापना किया था और उसी को जो है अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 25 का बी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर जो है होना चाहिए। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला। ग्राम, ब्लॉक और जिला ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है ये आपको देखने को मिलता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 1। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो यहाँ प्रथम भारतीय नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो है तीसरा है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। बिहार ने कितने जिलों में जो है संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है पूरा किया है? संपूर्ण साक्षरता अभियान दोस्तों जो है पूरा किया है। तो देखिए 29 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 24। देखिए राज्य के 24 जिलों ने संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा करने के उपरांत उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में प्रवेश किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? ब्लैक फ्लैग। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों विरोध का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे तीसरे का जो है तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट है कि स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरा है, बेंगलुरु हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला हमारा है कि मंदी की परिभाषा क्या है? देखिए मंदी की परिभाषा की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों। 4 में दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उपयुक्त सभी दिया गया है, हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। देखिए पहला में है कि मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति जो है धीमी होती है। दूसरा है कि वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन दोस्तों यहाँ पे गिरता है। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा देखिए हमारे यहाँ पे बोला है कि वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रहण बढ़ता है। यानी आंसर हमारा जो है उपयुक्त सभी विकल्प हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो इसका आंसर हमारा देखिए 33 का हो जाएगा दोस्तों, गुवाहाटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबरी मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है? अगर हम अकबरी मस्जिद की बात करते हैं तो यह आपको देखने को मिलता है मनेर में। कहाँ पे दोस्तों? मनेर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? अगर हम महाबलेश्वर की बात करते हैं तो यह आपको देखने को मिलता है कहाँ पर बताइएगा? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है और यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? देखिए राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 36 का जो है 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी शब्द जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है और सही विकल्प आपको चुन करके बताना है। डेमोक्रेसी तो ये आपको हो जाएगा ग्रीक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला है कि मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया मिसाइल के बारे में गलत कथन क्या है, वही आपको चुन करके बताना है। तो देखिए पहला जो है सही है, यानी यह सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है, सही है। दूसरा हमारा देखिए गलत है कि यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, जो कि यह सरासर गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस मिसाइल में रेंज जो है आपका 1400 किलोमीटर है और यह मिसाइल दोस्तों जो है ईरान की है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? अगर हम गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सोरा उत्पादन के लिए। दोस्तों सोरा उत्पादन ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला है कि डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार जो है किसके पास होता है? तो ये जो आपका अधिकार है दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो ये आपको हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो है चौथा हो जाएगा। अगला कि राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब जो है दोस्तों शुरू हुआ, यानी कब हुआ था? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता सभा, यानी कलकत्ता की सभा में दिसंबर 27, 1911 में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का
प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे तीसरा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है पणजी में, जो कि ये गोवा में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन जो है कानून बना है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। बिहार हो जाएगा दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रगीत का रचना जो है किसने किया था? अगर हम भारत का राष्ट्रगीत की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 45 का दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। और राष्ट्रगान जो आपका जनगण मन है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचना किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे, तो शांति दूत के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो कि 46 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए जो है करने के लिए भी दोस्तों यहाँ पे मशहूर थे। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा फिलीपींस के प्रमुख थे। फिलीपींस के प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 48 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, तुजुक ए बाबरी में। तुजुक ए बाबरी में दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना आपको देखने को मिलता है तो टाटा नगर में। टाटा नगर में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए विज्ञान का प्रश्न आपका शुरू होगा। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है? लगभग दोस्तों कितना होता है? तो ये आपका 36,000 किलोमीटर होता है। 36 किलोमीटर, ठीक है, यानी 36,000। अगला है कि दूरी का इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है किसमें? नॉटिकल माइल। तो दोस्तों ये आपका उपयोग होता है नौ संचालन के रूप में, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है 52 का ए हो जाएगा। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है कैसा हो जाता है? तो दोस्तों ये आपका होता है यानी बढ़ जाता है। जो आपका गुरुत्वाकर्षण दोस्तों ये आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? जो आपका ध्वनि का तारत्व है ये आपका किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर दोस्तों? आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकमात्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो अगर हम तकनीक की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदूर संवेदन। ऑप्शन नंबर हमारा ए, जो कि सेंसिंग भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 55 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ये किस प्रकार का होता है? तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण यानी अवतल देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? तो ये आपका होता है विद्युत ऊर्जा का, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है, यानी आपका किसकी उपस्थिति में होता है? तो देखिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। लोहा इससे निकला हो जाता है, निकाला जाता है, तो ये आपको हो जाएगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त होता है? तो ये आपका होता है छाल से। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है हमारा 60 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से खादों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? तो 61 का आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा देखिए चौथा हो जाएगा, मूली, सलजम और गाजर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? निमेटोफोरस का कार्य क्या होता है?
तो ये आपको हो जाएगा श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। श्वसन के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर दूसरा। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो हमारा हो जाएगा सक्रिय चारकोल। सक्रिय चारकोल दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है कि चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है। तो ये आपका किसके बनने से दिखाई देता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ऑप्शन। अगला है कि दांत और हड्डियां जो है किससे मजबूत और दृढ़ता जो है प्राप्त करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होता है तो हड्डी भी दिक्कत होता है, मतलब कमज़ोर होने लगता है, दांत भी गड़बड़ यानी झड़ने लगता है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। तो ये जो नष्ट कर देते हैं दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, 66 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ऑप्शन नंबर ए। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। नैमित्तिक जीव क्या है, तो ये आपको हो जाएगा विषाणु यानी वायरस हो जाएगा। देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो 68 का देखिए आप आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको आंसर ही हम बता देते रहे क्योंकि आप इसको मिलाएंगे आराम से तो बेहतर, क्योंकि आपका देखिए दूसरे पेज में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का ए और डी का 2। मिलाइएगा जरूर आराम से। निम्नलिखित में से किससे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द जो है किसने गढ़ा था। तो ये गढ़ा था दोस्तों आपका बेटसन ने। किसने, बेटसन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 70 का जो है 3 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। जीन शब्द का प्रतिपादन जो है जोहानसन ने किया था। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से दोस्तों यहाँ पे रंगीन दिखते हैं। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में डैश है। तो नियोन वाष्प हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोटक जो है किया जाता है या फिर किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंतः स्थापित। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो रहा है। इसके बाद हमारा मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगाइए। इसमें आपका सॉल्यूशन भी साथ में दिया जाएगा ताकि आप आराम से सेट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।